धन्यवाद सुरेश लाल जी। इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे वंचित स्वर के संस्थापक और वंचित स्वर के संपादक जो कुशल लेखक भी हैं, वक्ता भी हैं, विचारक भी हैं, मैं उनसे कहूँगा कि वो अपने विचार रखें। वंचित स्वर की आवश्यकता क्यों वंचित स्वर की जो है हमें आवश्यकता पड़ी, और इस मीडिया को जो है स्थापित करने में जो है हमारी क्यों इसको आवश्यकता पड़ी, इस विषय पर वो अपने विचार रखेंगे। हमारे संपादक एडवोकेट डॉक्टर प्रमोद कुमार जी। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज एक बहुत बड़ा होने को हमारा ये दिन है, क्योंकि हम लोगों ने जब वंचित स्वर के 5 साल हुए थे उस समय बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था, रेमजे इंटर कॉलेज में किया था। बहुत जोर की बारिश थी, बहुत कुछ था, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने, तो आज तो ये 10 साल थे हम लोगों के, बहुत हमारे सपने थे, अरमान थे कि हम इस कार्यक्रम को बड़ा करें और इसके बाद कुछ इसको नया एक और वो दें। लेकिन होता यही है, हम लोग जितना सोचते हैं तमाम कई कारणों से वो सारी चीज़ें हो नहीं पाती हैं। तो आज हम लोगों ने सोचा था, लेकिन कई ये कोरोना काल के कारण कहीं कुछ हमें हॉल अवेलेबल नहीं हो पाए, दूसरा और कई कामों में व्यस्तता रह गई, जिस वजह से ये नहीं हो पाया। बड़ा सूक्ष्म एक हम लोग खाली ये औपचारिक रूप से आज इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक अनुरोध है सभी समाज से या लोगों से, जितने भी एक्टिविस्ट हैं या संगठन हैं, लोग हैं, आज हम लोग बड़े कठिन दौर में पहुंच गए हैं। सामाजिक संगठन हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। आज देश में बाढ़ सी आई हुई है कि जैसे बरसात में एक कुकुरमुत्ते उग जाते हैं, उस तरीके से हमारे देश में हजारों संगठन हो गए हैं। लेकिन वो संगठन ना तो कोई ठोस वैचारिक धरातल पर काम कर रहे हैं, ना वो साहित्य का बहुत अध्ययन करते हैं, ना महापुरुषों की जीवनी का अध्ययन करते हैं, ना तो बाबा साहब का संपूर्ण वाङ्मय अध्ययन किया हुआ है, ना ही जो बाबा साहब ने जो किताबें, जितनी पुस्तकें लिखी हैं, चाहे वो बुद्धा एंड हिज धम्मा हो, इनहेलेशन ऑफ कास्ट हो, हु वर शूद्राज हो, या अन्य जितना भी जो बाबा साहब का संपूर्ण वाङ्मय है उसका भी अध्ययन नहीं करते हैं। और केवल बस सब संगठन बना के एक दूसरे की देखा देखी होड़ में लोग काम कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि हमको ये लग रहा है कि हमारे बहुत ज़्यादा ताकत होगी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। अंदरूनी स्थितियां बहुत खराब हैं। और दूसरी ओर जो प्रतिगामी ताकत है, जो इस देश को हजारों साल से अन्याय और शोषण पर आधारित बनाए रखा, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से ये 70-75 सालों से समता, बंधुता और न्याय पर आधारित हमारा संविधान हमें कुछ अधिकार दे रहा था, लेकिन आज वो सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। तो ऐसे में जितने हमारे सामाजिक संगठन हैं या कर्मचारियों के संगठन हैं या अन्य पार्टियां बनी हैं, तमाम जो दल बने हैं, अगर वो अपना मीडिया सशक्त नहीं करते हैं तो ये कहा जाता है कि कोई भी संगठन बिना मीडिया के, बिना पंख के पक्षी के समान है। ऐसा पक्षी जिसके पास पंख नहीं है, या अगर उसके पंख टूटे हैं, कमजोर हैं, तो वो कितनी उड़ान भर पाएगा, वही उन संगठनों का हाल होता है। इसलिए हमें लगा, जब 25-26 सालों से मैं सामाजिक जीवन में काम कर रहा हूँ, हम लोग जब स्टार्टिंग में काम करते थे, हमारी कहीं न्यूज़ नहीं छप पाती थी, या बहुत बड़ा कार्यक्रम होता था तो बहुत छोटी मोटी खबरें दिखती थी, तो लगा हमें कहीं ना कहीं कि ये करना चाहिए। और दूसरा, जो एक सामान्य मीडिया यहाँ पर होता था, जो साधारण जिसको हमें अखबार पढ़ने को मिलते थे, उसमें वो कुछ नहीं मिलता था कि इस देश में समता, बंधुता और न्याय के लिए किसने लड़ा, इस देश में अन्याय और शोषण के खिलाफ किन्होंने लड़ा। क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग इस देश में ऐसा है जो आज भी जाति के नाम पर या संप्रदाय के नाम पर या अन्य कारणों से शोषण का शिकार है, अपमान हो रहा है, जिसका उत्पीड़न हो रहा है, जिसकी आर्थिक हालत खराब है, जिसकी सामाजिक राजनीतिक हालत खराब है, लेकिन उसकी कहीं वॉइस नहीं होती थी। उसका उत्पीड़न आज भी जारी है, लेकिन वो उत्पीड़न दूसरों को सामान्य लगता है, सामान्य प्रक्रिया। तो इसलिए हमें मीडिया की जरूरत हुई थी। हमें लगा कि हम एक अखबार छोटा सा स्टार्ट करें, अगर हमें सहयोग मिलेगा तो इसको हम बढ़ा लेंगे। लेकिन 10 सालों में मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ, कई लोगों ने हमारा बहुत मनोबल बढ़ाया है। लगभग मैं कह सकता हूँ एक 20-25 लोग उत्तराखंड में ऐसे हैं, 20-25-30 लोग ऐसे हो सकते हैं जो लोग हमारा हौसला बढ़ाते रहते हैं, उत्साहवर्धन करते हैं और समय समय पे हमें सहयोग भी करते हैं, जिससे कि हम लोग अभी तक इस कारवां को ये निकेन प्रकारेण
खींच के लाए। लेकिन अगर जो जितने हमारे संगठन बने हैं या जितनी बड़ी संख्या आज लोग सक्षम लोगों की अगर वो सबका सहयोग मिला होता, वो इस मीडिया के महत्व को समझते, तो निश्चित रूप से आज ये 10 साल में मैं तो ये उम्मीद करता हूँ जितना हमें ज़रूरत है मीडिया की, आज ये डेली के रूप में एक स्टार्ट हो जाना चाहिए था। या ये 4 पन्ने से 8 पन्ना 10 पन्ने का हमने ब्लैक एंड वाइट के स्टार्ट किया था, आज भी ये ब्लैक एंड वाइट ही है। 5 साल होने पर हम लोगों ने केवल 1 अंक निकाला था कलर्ड, उसके बाद वो भी नहीं हो पाया। तो ये कहीं ना कहीं हम तो अपना प्रयास कर रहे हैं, ये समाज के लिए भी एक विषय है। जब आपका एक अखबार अगर वो है आप उसे नहीं वो कर पा रहे हैं, उसमें भी आप अगर नकारात्मक अंदाज में सोचेंगे, उसमें भी कमियां निकालने की सोचेंगे, तो इस स्थिति में बहुत ज़्यादा नहीं होगा। मैं आज इस अवसर पर बहुत ज़्यादा बातचीत न रखते हुए सभी अपने पाठकों का धन्यवाद करता हूं, अपने सभी सहयोगियों का धन्यवाद करता हूं कि वो लोग समय समय पर हमें सहयोग करके हमारी जो सांसों को डूबती टूटती सांसों को बचाते रहते हैं। कभी हमें तारीफ के कहीं से शब्द मिल जाते हैं तो उससे हमारा हौसला, तमाम जो विपरीत परिस्थिति में हम होते हैं फिर हमारा हौसला बढ़ जाता है। लेकिन यदि अगर हम सब लोग मिलकर इसको थोड़ा अपने सुझाव दें, अपने लेख दें, अपनी ओर से कुछ अगर आपके पास संभव आर्थिक सहयोग कर दें, कुछ लोगों को मेंबर बना दें, बढ़ा दें, तो ये एक मीडिया अच्छा बन सकता है जिससे पूरे उत्तराखंड में पत्रकार हम तैयार कर सकते हैं, पूरे उत्तराखंड में लेखकों को एक अच्छा मंच प्रदान किया जा सकता है। और जो आज ये अखबार 1000-2000 की संख्या में छप रहा है, ये 10-20-50 हज़ार की संख्या में छप सकता है, तो और मजबूत आवाज़ हो जाएगी। तो यही हम आह्वान करना चाहते हैं, यही निवेदन करना चाहते हैं। और इस अवसर पर मैं फिर से उन लोगों का जिन्होंने यहाँ पर नाम ले पाना संभव नहीं, जिन्होंने इन 10 सालों में हमको, जो हमारे साथ बिल्कुल चट्टान की तरह खड़े रहे हैं, कई विद्वान हैं, सहयोगी लोग हैं, उनका मैं विशेष धन्यवाद करता हूं। और जो खासकर हमारे साथ लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, हमें राय मशवरा, हमारा हौसला अफजाई करते हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूं। और अपने जो साथी हैं, आज तक इस 10 साल के सफ़र में कई युवाओं ने हमारा समय समय पर सहयोग किया, जो अलग अलग कारणों से फिर वो लंबे समय तक नहीं रह पाए। अभी हम लोग 2 ही लोग यहाँ पर मुख्य रूप से काम कर रहे हैं, वैसे कई लोग इससे जुड़े हैं। उन सभी साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भी अपने अपने स्तर से समय समय पर सहयोग किया। उम्मीद है आने वाले समय में ये फिर से वंचित स्वर खड़ा होगा और एक नए रूप में खड़ा होगा, एक अच्छे रूप में वो होगा। हम लोग ने इसका एक YouTube चैनल भी इस बीच उसको भी हम डेवलप कर रहे हैं, बना तो पहले से ही है लेकिन इस बीच हम उसे प्रमोट कर रहे हैं। तो आप लोगों से ये भी निवेदन है कि YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वंचित स्वर न्यूज करके YouTube चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब करें और उसमें भी अपनी वीडियोज कहीं पर की कोई घटना है, कोई भी वीडियो बना है, कोई ऐसा हमें भेजें, हम उसके माध्यम से भी वो करेंगे, शासन प्रशासन तक और समाज तक अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे। तो धन्यवाद, मैं यहीं पर अपनी बातों को विराम रखता हूं। फिर से आप सभी का धन्यवाद और अपने सभी पाठकों को, समाज को, सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।